वेलकम टू माय फ्रेंड्स। आज मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। इसका नाम है द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। आज हम लाए हैं एक नया प्रोजेक्ट जिसमें है आपका गार्डन लाइट, ऑटोमेटिक गार्डन लाइट या पा सकते हैं स्ट्रिप लाइट। आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, आपके बाहर घर के दरवाजा के बाहर। कभी कभी ऐसा होता है कि गार्डन लाइट या कोई भी स्ट्रीट लाइट जलता ही रह जाता है, स्विच खराब हो जाता है, उसी स्थिति में जलता रह जाता है। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होता है। तो बिजली खर्च से हमको बचना है, इसके लिए हम लोग ये एक सर्किट में दे रहा हूं। तो सर्किट के आप किसी भी बाहरी लाइट में आप लगा दीजिएगा तो उस स्थिति में आपको बार बार बल्ब को जलाना बुझाना नहीं, वो ऑटोमेटिक रात होगा जल जाएगा और उसके बाद जैसे ही सुबह होगा रोशनी आएगा वो अपने आप भी से। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सर्किट देखते हैं। देखिए सर, तो सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये मैंने दो BC547 लिया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा चाहिए एक LDR। ठीक है, आप देख सकते हैं। एक IN4007 डायोड, एक 100 किलो ओम का प्रीसेट, एक 1 किलो ओम का रजिस्टर। ठीक है, और चाहिए रिले। ठीक है, जो मैंने 12 वोल्ट का रिले लिया है, आप देख सकते हैं। आप कोई भी रिले ले सकते हैं, बड़े वाला रिले भी कार्य करेगा। ठीक है, और अंत में एक ब्रेड बोर्ड। ठीक है, जिसके लिए बहुत सारा वायर्स है, मैंने वायर्स ले लिया है। तो ब्रेड बोर्ड पर ही हम लोग सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्किट में हम लोग LDR को लगा देते हैं। ठीक है, तो LDR को मैंने लगा लिया है, यहाँ मैंने LDR लगा दिया है। अब क्या करना है, LDR के सीरीज में एक प्रीसेट लगाएंगे। ठीक है, तो LDR हो गया, इसके सीरीज में एक प्रीसेट लगाते हैं। मैं आपको साफ दिखाने के लिए दूर दूर रख रहा हूँ। देखिए, मैंने प्रीसेट लगा लिया है LDR के सीरीज में, आप देख सकते हैं। सर्किट में LDR लगाया है, LDR के सीरीज में प्रीसेट लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, LDR और ट्रांजिस्टर के जो मध्य में जो सिरा है वहां क्या करना है, ट्रांजिस्टर का बेस सिरा जोड़ देना है और ऐसे कनेक्ट करना है कि कलेक्टर सिरा आपका ऊपर साइड हो। तो देखिए, ये बेस है। ट्रांजिस्टर में देखिए ऐसा ही रहता है, आप देख सकते हैं। ये कलेक्टर है, आगे से देखेंगे तो ये वाला कलेक्टर है, बीच वाला बेस है। ठीक है, और ये वाला एमीटर है, कलेक्टर बेस एमीटर। तो हम लोग ऐसे रखेंगे कि कलेक्टर ऊपर साइड रहे, तो ऐसे हम कर देते हैं। और इस प्रकार जोड़ेंगे कि दोनों का बीच का सिरा इसके मध्य आ जाए। हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने ट्रांजिस्टर जोड़ लिया है। अब क्या करना है, एमीटर को, जो ट्रांजिस्टर का एमीटर है उसको क्या करना है कि प्रीसेट के दूसरे सिरे से जोड़ देना है। तो एक दूसरा वायर मैं ले लेता हूं और उससे जोड़ देता हूं। तो देखिए, इसका दूसरा सिरा है, एमीटर का दूसरा सिरा, ये प्रीसेट का दूसरा सिरा, उससे एमीटर का वायर को जोड़ देते हैं। ठीक है, एमीटर का वायर जुड़ गया। अब क्या करना है, LDR का जो दूसरा सिरा है वहां से एक रजिस्टर लेके कलेक्टर से हमको जोड़ देना है। LDR का दूसरा सिरा है, वहां से एक रजिस्टर लेके कलेक्टर से जोड़ देना है। देखिए, मैंने सर्किट में कर दिया है। सभी कोई जानता है कि ये वाला ऐसे ऐसे रहता है,
और ये वाला ऐसे ऐसे रहता है कनेक्ट। ठीक है, रजिस्टर को जोड़ दिया है। अब क्या करना है, उसी कलेक्टर से एक वायर निकाल कर एक और ट्रांजिस्टर लगाना है। तो कलेक्टर से हम लोग एक वायर निकाल लेते हैं। जहाँ कलेक्टर सिरा रेजिस्टेंस से जुड़ा है वहाँ एक वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने वायर निकाल लिया। अब उस साइड ले जाते हैं, वहाँ एक और ट्रांजिस्टर वैसे ही लगाना है जैसे मैंने पिछले जैसा लगाया था। ठीक है, कलेक्टर ऊपर सिरा रहेगा। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा दूरी पर लगाता हूँ कि आपको साफ दिखे। ठीक है, और ये जो तार हम लोग कलेक्टर से जोड़े थे उसको क्या करना है, बेस से जोड़ देना है हमको। तो बेस से जोड़ दिए। ठीक है, और इसका भी एमीटर वायर इसके यहाँ शॉर्ट कर देंगे। इसका एमीटर वायर इससे भी शॉर्ट कर, देखिए ये एमीटर वायर है तो यहाँ से ये लगाकर इससे शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसी से हम लोग माइनस सिरा भी निकाल लेते हैं। यहाँ से जो शॉर्ट किए हैं जहाँ, वहां से भी निकाल सकते हैं, हम यहीं से निकाल लेते हैं। एक माइनस सिरा निकल गया सप्लाई के लिए। ठीक है, अब देखिए कलेक्टर रजिस्टर का कलेक्टर का सिरा ऊपर ओपन है, तो वहां एक डायोड लेना है जिसका पॉजिटिव आपके कलेक्टर साइड रहना चाहिए। तो पॉजिटिव कलेक्टर साइड रखते हैं। पॉजिटिव देख लेते हैं, हाँ ये पॉजिटिव है, कलेक्टर साइड रख देते हैं। इतना कर लिया हमने। उसके बाद अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एलडीआर का दूसरा सिरा है जो ऊपर साइड था, वहां एक वायर और जोड़ेंगे जो रेजिस्टेंस से जुड़ा है, और एक वायर पॉजिटिव पे जोड़ेंगे। ठीक है, ये यहां से चल जाएगा रिले की ओर। ठीक है, रिले में चला जाएगा। तो रिले के लिए हम दूसरा वायर ले लेते हैं। हाँ, ये रिले में जाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देखें रिले के एक कॉइल, कॉइल का सिरा आप देख सकते हैं, ये दोनों कॉइल का सिरा है, ये बीच में पोल है, ये एनओ है, ये एनसी है, ये एनओ। तो हम लोग कोई भी कॉइल का सिरा में जोड़ देंगे। देखिए मैंने कॉइल के सिरा में जोड़ दिया हो। अब क्या करना है, रिले का दूसरा सिरा क्या करना है, कलेक्टर से निकाल कर जोड़ देना है हम लोग को। ठीक है, जो कलेक्टर है सिरा उससे निकाल कर जोड़ देना है। तो कलेक्टर सिरा दूसरा ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर सिरा है उससे निकलना है। तो दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सिरा कहाँ है, डायोड के और। ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक और वायर डायोड में शॉर्ट कर देंगे हम लोग। ये कलेक्टर का सिरा हो गया। इसको भी देखिए आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग जोड़ दिए। ठीक है, इतना हो गया, पॉजिटिव सिरा निकल गया, नेगेटिव सिरा निकल गया। अब क्या करना है, रिले में कनेक्शन करना। रिले का दो सिरा बच रहा होगा, आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो दो सिरा, एक पोल पोल सिरा और एक एनो सिरा। तो पोल सिरा में हम लोग एक वायर लगाएंगे। पोल सिरा में वायर लगा देते हैं। पोल सिरा में हमने वायर लगा दिया। एक एनो जो सिरा है उसमें वायर लगाएंगे। ठीक है,
और यही के बीच में लोड हमको जोड़ना है। तो चलिए देख लोड जोड़ते हैं। देखिए मैंने पूरा कनेक्शन करके अब क्या किया है कि रिले का जो 2 सिरा था एक पोल का, ठीक है, उससे एक बल्ब को जोड़ दिया है और रिले का दूसरा सिरा से, ठीक है, बल्ब के दूसरे सिरे को जोड़ दिया है और ये दोनों सिरों को सप्लाई से दे दूंगा। आप देख सकते हैं मैं सप्लाई के लिए वायर जोड़ दिया हूँ, ठीक है। कहने का मतलब एक तरह से ये दोनों को सीरीज में कर देना है बल्ब के रिले का सिरा को, ठीक है। और मैंने टेप लगा दिया है क्योंकि शॉक लग सकता है और यहाँ मैंने एलईडी बल्ब जोड़ दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये उसके बाद प्रीसेट एडजस्ट करके चेक कर सकते हैं हम लोग, देकर देखते हैं। तो देखिए मैंने सेटअप तैयार कर लिया है और इसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। यहाँ मैंने ये एलईडी बल्ब लगा दिया है और मैंने प्रकाश के लिए लैंप का प्रयोग किया है। ये लैंप आप देख सकते हैं, ठीक है, लैंप लगा दिया है। एलडीआर पर जब रोशनी पड़ रहा है तो उस स्थिति में एलडीआर ऑन अवस्था में, ठीक है, और ऑल एलडीआर ऑन अवस्था में तो इसलिए ये बल्ब बुझा हुआ। कहने का मतलब लाइट रहेगा, प्रकाश रहेगा तो उस स्थिति में ये बल्ब बुझा रहेगा। अब जैसे ही क्या हो रहा है कि अंधेरा हो जा रहा है, तो अंधेरा हो रहा है, मैं लैंप का स्विच ऑफ करता हूँ तो देखिए प्रकाश बंद होगा तब ये जल जाना चाहिए। ये देखिए प्रकाश बंद हुआ और ये जल गया। कहने का मतलब जैसे ही प्रकाश फिर रोशनी होगा तो ये बुझ जाएगा, ठीक है। तो इसी आप ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे ही अंधेरा होगा तो जल जाएगा और फिर लाइट होगा, मतलब मॉर्निंग होगा, सुबह उस घड़ी लाइट होगा तो उस घड़ी ऑफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक स्विच है, आप गार्डन लाइट के रूप में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए फिर मैं दिखाता हूं आपको कि लैंप का प्रकाश ऑफ हो गया तो उस स्थिति में यह बल्ब आपका जल गया, दिख रहा होगा। फिर लैंप का स्विच मैंने जैसे ही ऑफ किया, ऑन किया तो ये बल्ब बुझ गया, ठीक है। ऐसे ही कर सकते हैं। रिले का प्रयोग करके दिखाया गया है। मैं सर्किट डिस्क्रिप्शन और वीडियो में भेज दूंगा, आप लोग देखकर बनाइए। देख लिया आपने कैसा सर्किट बना है। आगे आपको ऐसे ही बहुत सारे रोचक प्रोजेक्ट बनाए। जाते जाते यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।